हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार कला यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम अपने आगे का क्वेश्चन जो एलसीएम एचसीएफ चल रहे हैं, हमने पिछली क्लास में किए। वो जो क्वेश्चन किए थे उस टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब नई टाइप के क्वेश्चन करते हैं। हालांकि उनसे संबंधित सभी क्वेश्चन हैं, इसलिए उनको याद भी रखना है, ध्यान में रखना है और उसी के अनुसार चलेंगे। देखो क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी। वह न्यूनतम या छोटी से छोटी संख्या, वह न्यूनतम लिख दो चाहे छोटी से छोटी संख्या लिख दो, कौन सी होगी जिसमें चौबीस, 36 व 48 जिसको लिख लो, जिसको 24, 36 व 48 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 10, 22, 34 प्राप्त होता है। क्या कह रहा है? वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जिसको 24, 36 व 48 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 10, 22 व 34 प्राप्त होगा या होता है। तो देखो, सबसे पहले तो 24, 36 और 48 है। ये क्या कह रहा है? विभाजित करने पर, जिसको, इसका मतलब इन संख्याओं का एलसीएम। तो इसको कर लो 8 गुणा 3, इसके टुकड़े हो जाएंगे 8 गुणा 3, इसके हो जाएंगे 4 गुणा 9, इसके हो जाएंगे 16 गुणा 3। तो देखो 16 लेंगे, 16 में 8 भी आ जाएगा और 4 भी आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 9 लेंगे, 9 में ये 3 भी आ जाएगा और फिर ये 3 भी आ गया। तो 16, 9 में 144। इनका एलसीएम क्या प्राप्त हुआ? हमारे को 144 प्राप्त हुआ। एलसीएम क्या प्राप्त हुआ? इन संख्याओं का एलसीएम हमने जो अभी निकाला था 144 एलसीएम प्राप्त हुआ। यह संख्या 144 तो वह संख्या है जिसमें 24, 36 और 48 का भाग पूरी बार जाता है। लेकिन वो कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी से छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इनका भाग देने पर शेषफल ये प्राप्त हो। तो देखो इन संख्याओं को उतारो, 24, 36 और 48, 10, 22 और 34। अब देखो क्या प्राप्त होता है इनमें। इन दोनों में अंतर कितने का है? 14 का। इन दोनों में अंतर कितने का? 14 का। और इन दोनों में अंतर कितने का? 14 का। यानी इन सभी में अंतर कितना आ रहा है? समान आ रहा है। तो जो अंतर समान आ रहा है उसी को आप घटा दो, किस में से? एलसीएम में से। तो 144 माइनस 14 बराबर 130। 130 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 24, 36, 48 का भाग देने पर शेषफल क्रमशः 10, 22 और 34 प्राप्त हुआ। वो संख्या तो कौन सी है? 130 प्राप्त हुई हमारे को। क्या क्या हमने इसका एलसीएम निकाला और जो इनका अंतर था, सभी में समान अंतर आएगा, वो अंतर क्या किया हमने? इसमें से घटा दिया। वो अंतर क्या किया? इसमें से हमने घटा दिया अंतर को। अब देखो कैसे क्या करना है। ये जो 130 प्राप्त हुआ उसमें क्या करना, हमें भाग देकर देखना है। देखिए ऐसा होता है क्या, 130 में 24 का भाग देंगे पहले, फिर 130 में
भाग देंगे 36 का और फिर 130 में भाग देंगे 48 का। क्या प्राप्त होता है देखिए, 24 पंजे 120, 5 बार, शेष फल 10। आगे 36 एकम 36, 36 दूना 72, 36 108, बच गए 22, 48 दूना 96, 4 और 12 मिस गए 3, 34। यानी हमारा क्वेश्चन जो हमने किया था वो सही था। वह छोटी से छोटी संख्या 130 होगी। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 130 प्राप्त होगी। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम इसी प्रकार का क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं, वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जिसको 12, 15 व 24 से विभाजित करने पर शेष फल क्रम से 2, 5 व 14 प्राप्त हो। शेष फल क्रम से 2, 5 व 14 प्राप्त होता है। वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जिसको 12 से विभाजित किया जाए, 15 से विभाजित किया जाए, 24 से विभाजित किया जाए तो अलग अलग शेष फल। इसका इससे विभाजित करें तो 2 प्राप्त हो, इससे विभाजित करें तो 5 और इससे प्राप्त कितना। तो पहले तो एलसीएम ही ज्ञात करना है 12, 15 और 24 का। तो यहाँ पे हो गया 4 गुना 3 और यहाँ पे हो गया 3 गुना 5 और यहाँ पे हो गया 8 गुना 3। तो पहले तो 8 ले लो और ये 4 गया, 8 लिया तो फिर 3 लिया तो ये 3 गया, ये 3 गया, ये 3 गया, यानी बच गया क्या 5। तो 5 भी ले लो, 8 ये 24, 24 पंजे 120। इनका एलसीएम क्या प्राप्त हुआ हमारे को? 120 प्राप्त हुआ। यदि आपको एलसीएम ऐसे ज्ञात करना नहीं आता है तो वैसे करके निकाल लेना। 120 इस प्रकार से 12, 15 और 24, 2 का भाग देंगे 6, 15, 12, फिर 2 का भाग देंगे 3, 15, 6, फिर 2 का भाग देंगे 3, 15, 3, फिर 3 का भाग देंगे 1, 5, 1, फिर 5 का भाग देंगे 1, 1, 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ये 24, 24 पंजे 120। क्या गया मान? 120। एलसीएम क्या प्राप्त हुआ? 120 प्राप्त हुआ। किनका? इनका एलसीएम। अब हमारे पास एलसीएम तो 120 प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है? इन संख्याओं को यहाँ पे उतारना है। ये उतार लिया हमने इन संख्याओं को यहाँ पे। इनके नीचे इनके शेषफल को उतारना है और अब देखना इनमें अंतर कितने का। इनमें देखो अंतर 10 का है, इन दोनों में अंतर 10 का है और इन दोनों में भी गैप क्या है? 10 का है। यानी 10 10 का है तो 120 में से आप 10 घटा दो और वह संख्या प्राप्त कर लो 110। अब देखो 12 का भाग 110 में देंगे, 12 9 में 108, 108 110 में गए तो 2 शेषफल बच गए। 15 का भाग देंगे, 15 संते 105, 105 110 में गए तो 5 शेषफल। 24 का भाग देंगे, 24 चौक 6 में, 6 में 110 में गए तो 14 शेषफल। ऐसे के ऐसे मान हमारे पास आ जाएंगे। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन कर लोगे? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 87, 99 व 111 को विभाजित करने पर
शेषफल समान प्राप्त, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 87, 99 और 111 को विभाजित करनी, यानी उस संख्या से इन संख्याओं को विभाजित किया जाए। तो विभाजित कर रही है वो संख्याओं को, इसलिए क्या होगा, विभाजित कर रही है तो वो क्या होगी, HCF होगा। तो देखो ये जो 87 है, यहाँ पे उत्तर आपको इसको 87, 99 और 111 है। क्या लिया, इनका अंतर कितना हो गया, 12, इनका अंतर कितना 12 और इनका अंतर कितना 24, इनका 24, इनका 12, 12। अब जो ये अंतर आया है इनका क्या निकालना है, LCF निकालना है, LCF निकालना है, LCF 24, LCF निकालेंगे तो 2, 6, 6 और 12, फिर 2 का भाग जाएगा 3, 3 और 6। अब जिसका भाग जा रहा है उसी का देना है LCF, क्योंकि हम म से निकालते हैं तो सभी में भाग जाना चाहिए, उसी का देते हैं। अब 2 का नहीं देंगे, 3 का भाग जाता है, 3, 1 और ये 2, ऐसे आ गया। अब इसका LCF क्या प्राप्त हो गया हमारे को, HCF हमारे को 2 दूनी 4, 4 दिए 12, क्या प्राप्त हुआ 12। वह बड़ी से बड़ी संख्या 12 है जिसका भाग 87, 99 और 111 में देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है, सम्मान प्राप्त होता है। तो हमें देखो क्या ध्यान देना है, यहाँ पे इन दोनों का अंतर समान आएगा और इसका अंतर इनसे दुगुना प्राप्त होगा। तो जो छोटी संख्या है ना वही HCF प्राप्त हो जाएगी, छोटी संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, HCF प्राप्त हो जाएगी, जो क्या 12 है। बस हमारे को निकालने की आवश्यकता ही नहीं, इन दोनों ये दोनों समान होगी, वो संख्या यही क्या होगी, HCF प्राप्त होगी। देख लो चाहिए 12, 12 और 24, 12 है, 12 का 12 में भी भाग जाता है, 12 का 12 में जाता है और 12 का 24 में जाता है, तो छोटी संख्या ही प्राप्त हो जाएगी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये 12 प्राप्त हुआ, ये देखो इसका करते क्या, जो 12 प्राप्त हुआ उसका 87 में भाग देते हैं, 12 का 87 में, 12 का 99 में भाग देते हैं, 12 का ही 111 में भाग देते हैं। देखिए 12, 7, 84, 3 शेषफल, 12 अंटे 96, 3 शेषफल, 12 9 में 108, 3 शेषफल, यानी सभी में शेषफल क्या प्राप्त होता है, 3, 3, 3। और इसने कहा था समान शेषफल प्राप्त होता है, तो समान शेषफल प्राप्त हमारे को हो रहा है। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने होंगे। चलो ठीक है, और करते हैं एक क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो अब की बार हम संख्याएं लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 67, 76 व 85 को विभाजित किया जाए तो शेषफल समान प्राप्त हो। तो हमें क्या लेना है, 67, 76 और 85 लिया। इनका अंतर कितना है 9, इनका अंतर कितना है 9 और इनका अंतर कितना है 18। 9, 9 और 18 का क्या लेंगे, HCF लेंगे। तो हमने कहा था छोटी संख्या प्राप्त होगी 9, वह संख्या क्या होगी 9 होगी जिसका इसमें भाग देने पर, इसके में भाग देने पर शेषफल समान प्राप्त होगा। तो करके देख लो, 67, 9 का भाग दिया 9, 7, 63, फिर 76 में 9 का भाग देकर देख लो, 9, 8, 72, फिर 85 में 9 का भाग देकर देख लो, 9, 9, 81, बच गए 4। यह 4 शेषफल, 4 शेषफल, 4 शेषफल, सभी में समान शेषफल प्राप्त हो रहे हैं। सभी में क्या हो रहे हैं, शेषफल समान
प्राप्त हो रहे हैं हमारे को। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 111, 222 व 333 को विभाजित करने पर शेषफल समान प्राप्त होता है। तो 111, 222 और 333, यहाँ से लेकर यहाँ तक का अंतर 111, यहाँ से लेकर यहाँ तक का अंतर 111 और यहाँ से लेकर यहाँ तक का अंतर 222। तो HCF क्या हो जाएगा? HCF ऑफ 1 1 1 1 1 1 और 2 2 2, HCF हो जाएगा 1 1 1। यह संख्या 111 है। तो शेषफल क्या होगा? बराबर समान प्राप्त होगा। तो देख लो 111 एक 111 शून्य, 111 दूना 222 शून्य, 111 333 शून्य। इस प्रकार से हमारे पास इनके शेषफल प्राप्त हो जाएंगे। समान शेषफल प्राप्त हो रहे हैं। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 67, 99 व 131 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 7, 9 व 11 प्राप्त होता है। क्या कह रहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 67, 99 व 131 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 7, 9 व 11 प्राप्त होता है। तो देखो 67, 99 व 111 ये हमारे पास संख्या है। शेषफल क्या क्या प्राप्त हो रहा है? 7, 9 व 11 प्राप्त हो रहा है। इस शेषफल को हमें शेषफल ही तो रखना है इसको कि ये बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए? तो इसको घटा दो, इसमें से इसको इसमें से घटा दो, अपने आप बच जाएगा। घटा दिया तो बचा हुआ ही रह जाएगा। तो ये तो आ गया मान 60, ये आ गया 90 और ये आ गया 131 है, 120। अब इनका HCF हम निकालें तो देखो ये हो जाएगा 30 गुणा 2 टुकड़े, ये हो जाएगा 30 गुणा 3 और ये हो जाएगा 30 गुणा 4। 30 सभी में कॉमन आ रहा है तो इसका HCF हो गया 30। 2 नहीं है, 2 3 भी नहीं है, ये नहीं मिल रहे फिर तो इनको छोड़ो। 30 तो सभी में आ रहा है तो HCF क्या आ गया? 30 आ गया। या फिर इनका निकालने का तरीका 60, 90, 120। 2 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 30 बार। यहाँ पे 45 बार और यहाँ पे 60 बार। सभी में जाना चाहिए भाग। तो पहली बार 2 का सभी में चले गया, अब की बार इसमें जाता है, इसमें नहीं जाता 2 का भाग तो रहने दो। किसका भाग दे? फिर 3 का दे कर दे। 3 का इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो 3 10 बार गया, यहाँ पे 15 बार गया, यहाँ पे 20 बार गया। अब 3 का फिर से नहीं जाता, इसमें जाता है, इसमें नहीं जाता, इसमें नहीं जाता तो छोड़ो। 2 का इसमें जाता है, इसमें जाता है, इसमें नहीं जाता तो छोड़ो। उसके बाद में 5 का इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है तो 5 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौका 20। अब आगे किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा तो इसको छोड़ दो। तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ? 2 × 3 × 5 बराबर 30। LCM क्या प्राप्त हुआ? 30। ऐसे आप LCM प्राप्त कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे?
HCF ऑफ 60 90 120 इक्वल टू 30। इनका एसटीएम क्या प्राप्त हो गया? 30 प्राप्त हो गया। तो 30 वह संख्या है जिसका भाग 97 में देने पर 7, 67 में देने पर 7 प्राप्त होगा, 99 में देने पर 9 प्राप्त होगा, 131 में देने पर 11 प्राप्त होगा। देखकर देख लो, देखिए ऐसा होता है क्या हमारे पास 67 में भाग देंगे 30 का, और 99 में भाग देंगे 30 का, और 131 में भाग देंगे 30 का। करो भाग। 30 दूना 60, शेषफल 7 बच रहे यहाँ पे 7, 30 3 90, शेषफल 9 9 भी आ रहे हैं, 30 चौक 120, शेषफल 11 और 11 भी यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो हम इस प्रकार से यह मान निकाल सकते हैं, यह मान निकाल सकते हैं इस प्रकार से। चलो और करते हैं क्वेश्चन कुछ। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे जिससे 93 185 व 277 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 5 3 5 व 7 प्राप्त होता है। क्या वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 93 जिससे यानी उस संख्या का भाग 93 में दे, 185 में दे, 277 में दे, तो शेषफल हमें क्या प्राप्त हो? क्रम से 3, इसमें देने पर तो 3, इसमें देने पर 5 और इसमें देने पर 7 प्राप्त हो। तो देखो 93 185 और 277, इनके नीचे इसका तो 3 शेषफल रख लो, इसका 5 रख लो और यहाँ पर इसका 7 रख लो, और इन सब को अब भी बचा लो, जो प्राप्त हो रहा है उसको पहले ही निकाल लो। तो ये हो गया 90, ये हो गया 180 और ये हो गया 270। तो देखो सीधा मालूम चल रहा है इसमें, तो हमारे को देखते HCF ऑफ 90 180 270, इसका HCF क्या आ गया? 90 आ गया। वो कैसे आ गया? देखो ये है यहाँ पे 90 180 और 270, 2 का भाग दिया 45 आ गया, और यहाँ पे 90 आ गया, और यहाँ पे 135 आ गया। फिर 2 का भाग जाता नहीं है, इसमें 3 का जाता है, इसमें 3 का जाता है, इसमें भी 3 का जाता है, तो 3 का दे दो। 3 का देने पर यहाँ पे 15 बार, यहाँ पे 30 बार, और यहाँ पे 4 और 45 बार। फिर 3 का जाता है क्या? 3 का इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, तो 3 का फिर से दे दो 5 बार, 6 बार, 10 बार और 15 बार। अब 5 का जा रहा है तो 5 का दे दो, 1 2 और 3, 1 2 3 प्राप्त हो गए हमारे को यहाँ पे। लेकिन ये जो प्राप्त हुए उनको देखो गुणा करके, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 पंजे 15, 15 3 45, 45 दूना 90। तो वो संख्या क्या है? 90 है, जिसका भाग 93 में देने पर 3 शेषफल, 185 में देने पर 5 शेषफल, 277 में देने पर 7 शेषफल। तो 90 एकम 90, 3 बच गए, 90 दूना 180, 5 बच गया शेषफल, और 90 तिया 270, 7 शेषफल बच गया। इस प्रकार से हम शेषफल प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम शेषफल
प्राप्त कर लेंगे। ऐसा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 37 77 वह 149, यहाँ पे 149 क्या कह रहा है जिसमें 37, 77 और 149 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, 7 व 9 प्राप्त होता है। क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 37, 77 व 149 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, 7 व 9 प्राप्त होगा। तो ले लो 37 ले लो, 77 ले लो और 149 ले लो। और इसमें से तो हमें क्या घटाना है, 2 घटाना है, इसमें से 7 घटाना है, इसमें से 9 घटाना है। घटा लो 35, 70, 140। तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 35, 70 और 140 का HCF 35 ही आ जाएगा। 35 एकम 35 इसमें गया, 35 दूना 70 इसमें गया, 35 चौक 140 इसमें भी आ गया। तो इसका मान क्या आ गया, 35 इसका HCF आ गया। 35 इसका HCF आ गया, इसमें भाग देख लो, 35 एकम 35 बच गया, शेषफल 2, 35 दूना 70, शेषफल 7 बच गए, 35 चौक 140, शेषफल 9 बच गए। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ओके, ये हमारे आज की क्लास थी, मॉर्निंग क्लास, और बाकी हम कल आज इवनिंग की क्लास में करेंगे। जो शेष जो बचा है वो आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।